हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और बात कर रहे हैं राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, और ये कक्षा 9 का भाग फर्स्ट है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेवाड़ में गुहिल सिसोदिया वंश, जिसमें हम निम्न व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम राणा सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे, विक्रमादित्य के बारे में, उदय सिंह के और महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये जो पार्ट है इसमें हम मेवाड़ में वीर सांगा को याद करेंगे। 1509 से 1528 के मध्य इनका शासन रहता है और इनका अद्वितीय स्थान है मेवाड़ के वीरों में। क्यों है ये, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को, ये सेकंड है महमूद खिलजी द्वितीय, इसको गागरोन के युद्ध में और खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर अपने सैनिक योग्यता का परिचय दिया था। यानी एक महान और कुशल शासक के साथ साथ ये युद्ध क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदूपत के नाम से विख्यात थे और ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है महाराणा सांगा से। राणा सांगा खानवा के युद्ध में मैदान में राजपूतों का एक संघ बनाकर बाबर के विरुद्ध लड़ने आया था, परंतु पराजित हुआ। तो बाबर से कौन लड़ने आया था? सांगा आया था, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध था, और खानवा का पड़ता है वर्तमान भरतपुर में पड़ता है। बाबर के श्रेष्ठ नेतृत्व एवं तोप खाने के कारण सांगा पराजय हुआ। सांगा की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो तोप खाने एवं श्रेष्ठ नेतृत्व था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 परिणामों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। क्यों रहा महत्वपूर्ण? क्योंकि बाबर की विजय के उपरांत मुगल वंश की नींव रखी गई। इसे राज सत्ता राजपूतों के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथ में आ गई। यहीं से उत्तर भारत का राजनीतिक संबंध मध्य एशियाई देशों से पुनः स्थापित हो गया। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसने सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राणा सांगा जो है ये अंतिम हिंदू राजा था जिसने सेनापतित्व यानी सेना का ऐसा नेतृत्व किया जब राजपूत जातियां विदेशियों को बाहर से निकालने में सम्मिलित हुई थी। सांगा ने अपने देश के गौरव रक्षा में एक आंख, एक हाथ और एक टांग गंवा दी थी। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्रकार महाराणा सांगा ने अपने शासनकाल के दौरान संघर्ष किया। इसके अतिरिक्त इनके शरीर पर भिन्न भिन्न भागों पर 80 तलवारों के घाव थे, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। व्यक्ति विशेष का इन घावों से टांग का न होना, आंख का न होना, हाथ का न होना, इससे क्या होता है? क्यों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये हमारा सोचने का एक नेचर रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि उसका बलिदान हमें जीवन भर याद रहे, उनकी जो यशोगाथा है वो हम अपने जीवन में अपने आदर्श बनाए, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके ये घाव थे, 80 घाव थे। सांगा ने अपने चरित्र और आत्मबल से उस जमाने से इस बात की पुष्टि कर दी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने की क्षमता का अधिक महत्व था। यही हमें इतिहास सिखाता है कि स्वदेश रक्षा और मानव धर्म जो है ये महाराणा सांगा से देखने को मिलता है। इसलिए हमें हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। सांगा के पुत्र थे विक्रमादित्य, 1531 से 1536 के मध्य 80 घाव थे। विक्रमादित्य के बारे में अध्ययन करें तो 1531 से 1536 के मध्य राजत्व काल में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर 2 आक्रमण किए, जिसमें मेवाड़ को जन और धन की हानि उठानी पड़ी। इस आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य की मां सांगा की पत्नी कौन थी? हार्डी रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी, परंतु समय पर सहायता न मिलने पर कर्मावती या फिर कर्णावती ने जौहर व्रत का पालन किया। तो कर्णावती जो विक्रमादित्य की माता थी वो महाराणा सांगा की पत्नी थी। और यहाँ पर आक्रमण कौन करता है? बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक होता है। इसके शासक के आक्रमण के समय ये जो कर्मावती है ये जौहर व्रत का पालन करती है। कुंवर पृथ्वीराज के अनरोस पुत्र वर्णवीर के अवसर पर पाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर ये दोस्तों, यहाँ पर कुंवर जो है पृथ्वीराज, इनकी रक्षा के लिए बनवीर जो होता है इसको विक्रमादित्य मानकर हत्या कर दी जाती है कुंवर पृथ्वीराज के द्वारा।
वह विक्रमादित्य के दूसरे भाई उदय सिंह को भी मारकर निश्चित होकर राज्य भोगना चाहता है, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की मृत्यु शैया पर लेटाकर उदय सिंह को बचा लिया, चित्तौड़गढ़ से निकलकर कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। इस प्रकार पन्नाधाय ने देश प्रेम हेतु त्याग का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसका गान भारतीय इतिहास में सदियों से होता रहा है। तो ये हमने बात किया पन्नाधाय के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। महाराणा उदय सिंह के बारे में अध्ययन करते हैं 1530 से 1572 के मध्य। 1559 में उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके समय 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, परंतु कहा जाता है कि अपने मंत्रियों की सलाह पर उदय सिंह चित्तौड़गढ़ की रक्षा भार जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंप पर गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। और इसी के साथ बात करें फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया को रक्षा का भार देकर इतिहास लेखकों ने इसे उदय सिंह की कायरता बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने तो यहाँ तक लिख दिया कि यदि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। तो ये भी आप कथन ध्यान में रखें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये जो कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अपनी बुक जो है इसमें लिखा है कि सांगा और प्रताप के मध्य अगर उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ के पन्ने अधिक उज्जवल होते। परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की राय में उदय सिंह को कायर और देशद्रोही कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने बनवीर, मालदेव, हाजी खां, पठान आदि के विरुद्ध युद्ध लड़कर अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। तो ये विभिन्न युद्ध लड़े थे किसने? उदय सिंह ने बनवीर के, मालदेव, हाजी खां, और ये युद्ध लड़कर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये शौर्य का परिचय दिया था। अकबर से लड़ते हुए जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने चित्तौड़ में 3 दिनों के कठिन संघर्ष से 25 फरवरी 1568 को किला फतेह कर लिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। अकबर द्वारा यहाँ कराए गए नरसंहार से आज भी उसका नाम कलंकित है। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि उसने आगरा के किले के द्वार पर दोनों वीरों की पाषाण मूर्तियाँ बनवाकर लगवा दी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो जयमल और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियाँ कहाँ लगी है? पाषाण यानी किसकी? पत्थर की मूर्तियाँ हैं, आगरा के किले पर है। किसने लगाई? अकबर ने लगवाई। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कटारगढ़ कुंभलगढ़ में हुआ। प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर केवल 25 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इतने समय में ही उन्होंने ऐसी कीर्ति अर्जित की जो देश काल की सीमा को पार कर अमर हो गई। वह और उनका मेवाड़ राज्य वीरता, बलिदान और देश अभिमान के प्राय पर बना रहा। प्रताप को पहाड़ी भाग में कीका कहा जाता था, जो स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है। तो पहाड़ी भाग में या फिर जो बात करें आदिवासी क्षेत्र में इन्हें कीका कहा जाता था। अकबर ने प्रताप को अधीनता में लाने के अनेक प्रयास किए, परंतु निष्फल रहे। जहां भारत के तथा राजस्थान के अधिकांश नरेशों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, प्रताप ने वैभव के प्रलोभन को ठुकराकर राजनीतिक मंच पर अपनी कर्तव्य प्रणायता के उत्तरदायित्व को बड़े साहस से निभाया। उसने अपनी निष्ठा और दृष्टता से अपने सैनिकों के कर्मबोध, प्रजा को आशावादी और शत्रु को भयभीत रखा। अकबर के मेवाड़ में स्वतंत्रता प्राप्त के समय तुला हुआ था और प्रताप उसकी रक्षा के लिए। दोनों के मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल न होना ही हल्दी घाटी के युद्ध का कारण बन गया, जो कि 18 जून 1576 को लड़ा गया। अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य ऐतिहासिक हल्दी घाटी जिला राजसमंद का युद्ध लड़ा गया, परंतु इसमें मान सिंह प्रताप को मारने अथवा बंदी बनाने में असफल रहा। वहीं प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक की पीठ पर बैठकर मुगलों को ऐसा छकाया कि वे अपने पिंड छुड़ाकर मेवाड़ की ओर भाग निकले। यदि हम इस युद्ध के परिणामों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि पार्थिव विजय तो मुगलों की मिली, परंतु विजय पराजय से कोई कम नहीं थी। इतिहासकार डॉक्टर S.K. गुप्ता की इस संदर्भ में टिप्पणी है कि परिस्थितियां और परिणामों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर विजय श्री प्राप्त नहीं कर सका। तो ये किसका कहना है? कई बार एग्जाम में
ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, डॉक्टर एस के गुप्ता का कहना है, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। महाराणा प्रताप को विपत्ति काल में उसके मंत्री भामाशाह ने सुरक्षित संपत्ति लाकर समर्पित कर दी थी। इस कारण भामाशाह को दानवीर तथा मेवाड़ का उद्धारक कहकर पुकारा जाता है। राणा प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध में अकबर की प्रतिनिधि सुल्तान खान को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया। प्रताप ने अपने जीवन काल में चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप ने विभिन्न समय में कुंभलगढ़ और चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पर कुंभलगढ़ जो थी ये संकटकालीन थी, और यहाँ पर चावंड राजधानी जो है ये महाराणा प्रताप के द्वारा बनाएगी। सबसे पहले राजधानी जो धानियाँ होती है इनका क्रम देखें। सबसे पहले नागदा होती है, नागदा के बाद में आहड़ होती है, आहड़ के बाद में बनती है चित्तौड़, और चौथी जो राजधानी होती है वो होती है चावंड। प्रताप के संबंध में जनरल जेम्स टोड का कथन है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधना से ये बातें दृढ़ चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता कीर्ति को उज्ज्वल रखने वाले दृढ़ साहस और कर्मठता को दबाने में पर्याप्त न थी। वो कहते हैं कि अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप ने किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो। हल्दी घाटी में मेवाड़ को थर्मापोली, दिवेर को मेवाड़ का मैराथन, अतएव स्वतंत्रता का महान स्तंभ, सद्कार्यों का समर्थक और नैतिक आचरण का पुजारी होने के कारण आज भी प्रताप का नाम भारतीयों के लिए आशा का बादल और ज्योति का स्तंभ है। स्वतंत्रता के दौरान आंदोलन के दौरान महाराणा प्रताप के असंख्य भारतीय देशभक्तों के लिए स्वतंत्रता की पुंज बने रहे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो इतिहास है मेवाड़ का ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम कछुआओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कल वीडियो में के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।